वेलकम टू इक्शिक। सो आज हम करने वाले हैं DSSB कोटेड का जो एग्ज़ाम चल रहा है जून 1 जून से जो स्टार्ट हुए थे, उसमें ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं मेनली हम उनको कवर करेंगे। जो भी अभी तक पूछे गए हैं या आगे जो होंगे एग्ज़ाम उनमें पूछे जाने के चांसेस हाई हैं। ये कुछ हाई टॉपिक्स हैं जिनको आप बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तो आप सिर्फ इस वीडियो को कवर करो, और अगर आपसे क्वेश्चन होते हैं तो करो, क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। एग्ज़ाम्स आर ऑलरेडी रनिंग। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इंडिया का साइज एंड लोकेशन। सो लैटिट्यूडनल रेंज की बात करें तो इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, ये है 8 and 4 डिग्री नॉर्थ टू 37 and 6 डिग्री नॉर्थ, इसका लैटिट्यूडनल रेंज है। और लॉन्गिट्यूडनल रेंज की बात करें तो ये है 68 and 7 डिग्री ईस्ट टू 97 and 25 डिग्री ईस्ट। अब देखते हैं स्टैंडर्ड मेरिडाइन। सो इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडाइन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है, जो कि पास करता है मिर्ज़ापुर यूपी से। इसको तो सभी जानते होंगे। दिस डिटरमाइन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो इसी पर्टिकुलर के थ्रू मीन्स निकाला जाता है। स्टैंडर्ड टाइम जो इंडिया का है 82.5 डिग्री ईस्ट। अगर हम नेबर्स की बात करें तो इंडिया के जो नेबर्स हैं, जो इंडिया सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो किसके साथ शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, और जो शॉर्टेस्ट है वो अफगानिस्तान के साथ करता है। और कोस्ट लाइन की बात करें तो इंडिया की कोस्ट लाइन है 7516.6 किलोमीटर। और गुजरात के पास जो है लार्जेस्ट कोस्ट लाइन एरिया है सारी स्टेट के अंदर, जितनी भी स्टेट है इंडिया के अंदर। अगर फिजिकल फीचर्स देखें तो माउंटेन एंड प्लेट्यूज के अंदर सो हिमालयंस जो है वो यंग पोल हिमालयंस है, और इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो कंचनजंगा है जो कि सिक्किम के अंदर है। और K2 जो है गॉडविन ऑस्टिन भी इसको बोला जाता है। ये हाईएस्ट पीक है जो कि पाकिस्तान के अंदर आती है, मीन्स POK के अंदर आती है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालयाज़ की हाईएस्ट पीक है जो कि नेपाल के अंदर लाई करती है, और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक भी है। और नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट पासेस देख लेते हैं। तो द फर्स्ट वन इज जोजिला पास। जोजिला पास कनेक्ट करता है हमारे श्रीनगर को लेह से, और शिपकीला पास कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से, और नाथुला पास कनेक्ट करता मीन्स नाथुला पास क्या है, एक ट्रेड रूट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना जो कि सिक्किम के अंदर आता है, नाथुला पास। अब देखते हैं कुछ पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है हमारी, वो अरावली रेंज है जो कि मोस्टली राजस्थान के अंदर स्प्रेड है, और कुछ पार्ट उसका दिल्ली हरियाणा इस एरिया में भी है। सो ये इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। और हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया की बात करें तो वो है अनायमुड़ी जो कि केरला में है। और अब हम देखते हैं रिवर सिस्टम। तो रिवर सिस्टम में आता है हम एक तो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक रिवर सिस्टम। सो हिमालयन रिवर सिस्टम। सो हिमालयन रिवर सिस्टम में आती है मेनली हमारी इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। सो इंडस को ही सिंधु भी बोला जाता है, जो कि ओरिजिनेट होती है नियर मानसरोवर लेक तिब्बत के अंदर। और गंगा का जो ओरिजिन है वो बेसिकली अलकनंदा और भागीरथी के मिलन से होता है, जो कि देवप्रयाग के अंदर माना जाता है। और ब्रह्मपुत्र की बात करें तो इसको सैंगपो भी बोला जाता है तिब्बत के अंदर, जो क्योंकि ये तिब्बत से ही ओरिजिनेट हो रही है। और इसको बांग्लादेश के अंदर जमुना बोला जाता है। अब देखते हैं हम कुछ पेनिनसुलर रिवर। सो पेनिनसुलर रिवर में आती है हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर फर्स्टली, जो कि अरेबियन सी के अंदर फॉल करती है। इसमें आती है हमारी नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी के कंटेक्स्ट में एक चीज़ याद रखना कि ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये हम एचरी फॉर्म करती हैं। और कुछ ईस्ट फ्लोइंग रिवर देखते हैं जो कि ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं। तो ये बे ऑफ बंगाल के अंदर फॉल करती हैं, जैसे गोदावरी हो गया। और गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, मीन्स दक्षिण मीन्स साउथ में हो गई ना, तो साउथ को ही दक्षिण हिंदी में बोला जाता है, दक्षिण गंगा बोला जाता है इसको, गोदावरी को। और इसको ओल्ड गंगा भी नाम दिया गया है। और कृष्णा महानदी कुछ और रिवर्स है हमारी जो कि फॉल करती हैं बे ऑफ बंगाल में, ईस्ट फ्लोइंग है साउथ की रिवर्स। ये है कृष्णा महानदी एंड कावेरी रिवर। अब हम लेक्स की बात करें तो जो हमारी फ्रेश वाटर लेक है लार्जेस्ट वो है वुल्लूर लेक, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। और लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक की बात करें तो यह है चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा के अंदर है। अब हम देखते हैं क्लाइमेट, सोइल एंड एग्रीकल्चर। सो मॉनसून जो है इंडिया का वो कैसा है, ये मॉनसून है हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून, मीन्स साउथ
वेस्ट से आ रहा है ये मानसून, इसके लिए हम इसको साउथ वेस्ट मानसून बोल रहे हैं। अगर हम सॉइल्स की बात करें, मीन्स किस किस टाइप की सॉइल इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, सो फर्स्ट वन इज़ एलुवियल सॉइल, जो कि मोस्ट फर्टाइल है और कवर करती है लार्जेस्ट एरिया इंडिया के अंदर, मेनली इन दी नॉर्दर्न प्लेन्स, और एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है ये। और ब्लैक सॉइल जो है वो है बेस्ट फॉर ग्रोइंग कॉटन, कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इसके एग्रीकल्चर के लिए। और ये मोस्टली डकन प्लेट्यू जो है हमारा महाराष्ट्र वाला एरिया, वहाँ पे पाए जाते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया के अंदर। और लेटराइट सॉइल की बात करें तो ये गुड होती है टी कल्टीवेशन के लिए, कॉफ़ी के लिए और कैशू के लिए, जो मेनली असम, केरला इस टाइप के एरियाज़ में, लाइक लिटिल हिली एरियाज़ में पाई जाती है। और अब हम क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, इस पर भी मोस्टली क्वेश्चन बनता है कि खरीफ क्रॉप कौन सी होती है और रबी क्रॉप कौन सी होती हैं। सो खरीफ क्रॉप वो होती हैं जिनको सो किया जाता है, मीन्स जिनके बीजारोपण किया जाता है जून और जुलाई के महीने में, जो अभी चल रहा है जून जुलाई, इसमें मेनली आती है हमारी राइस, मेज़ और कॉटन। और रबी क्रॉप होती है जो कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में जिनको सो किया जाता है सॉरी, इसमें आती है हमारी मेनली वीट, मस्टर्ड एंड ग्राम। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। सो फर्स्ट नेशनल पार्क था हमारा जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड के अंदर है। और काजीरंगा, काजीरंगा तो कई बार न्यूज़ में भी रहता है। सो काजीरंगा है असम के अंदर, जो कि फेमस है अपने वन हॉर्न राइनोस के लिए। और गिर है जो कि गुजरात के अंदर है, ये है फेमस फॉर एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है गिर गुजरात के अंदर। और सुंदरबन का है वेस्ट बंगाल, सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में, जो कि लार्जेस्ट डेल्टा एंड होम है रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए। सो अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ सोलर सिस्टम। अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्रक्स निकालें सोलर सिस्टम के कंटेक्स्ट में, सो वो निकल कर आता है कि बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारा। सो बिगेस्ट प्लैनेट है हमारा जुपिटर। सो बिगेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर। एंड रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं, मार्स को रेड प्लैनेट बोला जाता है। और इवनिंग और मॉर्निंग स्टार बोला जाता है वीनस को। और क्योंकि ये हॉटेस्ट स्टार भी है, क्योंकि इसमें CO2 का जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा है। और वीनस को ही ट्विन सिस्टर भी बोला जाता है अर्थ का। और ये नियरेस्ट प्लैनेट है अर्थ के, वीनस। और सैटर्न नोन फॉर इट्स प्रोमिनेंट रिंग, मीन्स सैटर्न की जो रिंग है उसके लिए वो मेनली जाना जाता है। अब देखते हैं कुछ एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से पास करता है। और इसमें इंडिया के 8 स्टेट्स हैं जिनसे वो होकर गुजरता है। सो हम इन स्टेट का नाम तो बिल्कुल याद कर ही लेना। सो फर्स्ट वन इज़ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 स्टेट हैं जिनके थ्रू टॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स देखते हैं। सो डैम्स में आता है टिहरी डैम। टिहरी डैम क्या है, हाईएस्ट है, जो कि भागीरथी रिवर के ऊपर बना हुआ है। और हीराकुंड डैम जो है वो लॉन्गेस्ट डैम है जो महानदी रिवर पर बना हुआ है। और भाखरा नांगल डैम जो है वो सतलज रिवर के ऊपर बना हुआ है। अब देखते हैं कुछ स्टेट्स एंड उनकी बाउंड्रीज़ के बारे में। सो एक चीज़ याद रखना कि जो हमारी नेपाल है, नेपाल और भूटान से बॉर्डर शेयर करने वाली हम अपनी स्टेट्स को देख लेते हैं। सो नेपाल के साथ जो है हमारी 5 स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं, ये हैं यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये 5 स्टेट्स जो है नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। और भूटान को देखें तो 4 स्टेट्स ऐसी हैं इंडिया की जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। सो फर्स्ट वन इज सिक्किम, वेस्ट बंगाल और असम जो है वो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है अपना भूटान के साथ। मीन्स अगर किसी स्टेट का ऐसा नाम पूछा जाए कि जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता हो भूटान के साथ, तो वो होगा असम और अरुणाचल प्रदेश। सो ये हो गया हमारा जोग्राफी का कंप्लीट क्रक्स टिल नाउ। अगर आप पॉलिटी का देखना चाहते हैं तो चैनल के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो डला हुआ है प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर, क्वार्टर अटेंडेंट वाला, आप जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे और भी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर कराए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे बेस्ड हैं, या अब तक के जितने भी शिफ्ट हुई हैं उनमें जो जो एग्जाम्स मीन्स जो जो टॉपिक पूछे गए हैं उनके ऊपर हैं। सो thanks for watching and follow for more such educational content. And you can also go and check out the playlist for current affair as well, and I am going to cover the current affairs that are already asked in the previous shift. So follow for more such educational content. Thanks for watching.